हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने नाउन के नंबर कितने होते हैं और उसको किस प्रकार से चेंज किया जाता है उसके रूल्स के साथ हम लोगों ने को पढ़ा था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन के कितने प्रकार के जेंडर होते हैं और जेंडर कहते किसे हैं। इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि जेंडर किसे कहते हैं। जेंडर किसे कहते हैं, इन नाउन्स के तो हम लोग पढ़ लिए कि नाउन्स क्या होता है। संज्ञा होती है, नाम होते हैं, लेकिन उन नामों का नंबर भी होता है, वचन भी होता है और उन नामों का जेंडर भी होता है कि वह किस में है, मेल में है या फीमेल में है। इसलिए जेंडर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब कभी हम लोग आगे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं तो उस समय इसमें रिफ्लेक्सिव या फिर अदर आप कह सकते हैं वर्ड्स होते हैं जो उसके अनुसार ही चेंज होते हैं, जेंडर के अनुसार ही चेंज होते हैं। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखें इसकी डिफिनीशन। जेंडर डिनोट्स दैट ऑफ विच नाउन्स आर मेल और फीमेल लिविंग और नॉन लिविंग। जेंडर जो होता है वह डिनोट्स करता है, प्रदर्शित करता है, बताता है दैट की ऑफ विच कौन सा नाउन्स आर्मिस है, मेल, फीमेल या लिविंग और नॉन लिविंग। यानी जेंडर यही बताता है कि कोई नाउन अगर है तो उसकी क्या जाति है, वह मेल है, फीमेल है, लिविंग है, सजीव है अथवा निर्जीव है। तो इस तरह से जेंडर के कई प्रकार होते हैं, जिसमें 4 प्रकार यहाँ पे यानी कि 4 प्रकार मुख्य हैं। यानी देख लीजिए कि देयर आर 4 टाइप ऑफ जेंडर। यानी जेंडर के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। जितने टोटल जेंडर होते हैं उन टोटल जेंडरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक मेल, एक फीमेल, एक लिविंग के लिए, एक नॉन लिविंग के लिए। तो इस तरह से आइए मास्कुलिन जेंडर लोग देखते हैं। मास्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? मास्कुलिन जेंडर यानी कि वह जेंडर होता है जो किसी मेल सेक्स को या मेल एनिमल को प्रदर्शित करता है या बताता है। इसकी हिंदी क्या होती है? पुल्लिंग होती है। ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल सेक्स या एनिमल। ए नाउन यानी एक संज्ञा जो मेल सेक्स को या मेन एनिमल्स को क्या करे? प्रदर्शित करे। जैसे बॉय हो गया, लायन हो गया, ऑक्स हो गया, हॉर्स हो गया और बैचलर हो गया। ये सारी चीजें यानी कि जो नाउन्स या जो नाम या जो जीव जो पुल्लिंग हो, वह उसमें मेल सेक्स हो, तो वह क्या कहलाएगा? मास्कुलिन जेंडर कहलाएगा। सेकेंड नंबर पे फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी फेमिनिन जेंडर जो फीमेल सेक्स को डिफाइन करे उसे हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल सेक्स या एनिमल, दैट्स कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। यानी कि इसको हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि कोई अगर नाम है तो वह फीमेल यानी फीमेल सेक्स को अगर प्रदर्शित कर रहा होगा तो वह फीमेल सेक्स होगा। जैसे में अगर बॉय है मेल सेक्स तो उसके अपोजिट में हम लोग आ जाएंगे तो गर्ल हो जाएगा। लायन है तो लायनेस यानी लायनेस उसका हो जाएगा। ऑक्स है तो उसका काऊ हो जाएगा। वहीं पे अगर हॉर्स है, घोड़ा है, तो उसकी घोड़ी हो जाएगा फीमेल सेक्स। और वहीं पे बैचलर है यानी कुंवारा है तो हाँ उसका जो फीमेल सेक्स होगा यानी फेमिनिन जेंडर जो होगा वह इंस्पाइस्टर होगा, यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब होते हैं। फिर थर्ड नंबर पे न्यूटर जेंडर, जिसकी हिंदी नपुंसक लिंग है। और नपुंसक लिंग उसे कहते हैं जो ना तो मेल सेक्स को प्रदर्शित करे और ना ही फीमेल सेक्स को प्रदर्शित करे, उसे हम लोग न्यूटर जेंडर कहते हैं। इसमें मुख्यतः नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव चीजें ही आती हैं और साथ ही में कलेक्टिव नाउन, मुख्यतः जो कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स होते हैं
वह न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। परिभाषा, ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग नाइदर मेल नॉर फीमेल। ए नाउन दैट डिनोट्स यानी कि एक संज्ञा जो डिनोट्स करता है, बताता है कि कोई वस्तु या कोई जीव या तो कोई वस्तु नाइदर ना तो मेल है और ना ही फीमेल है। अर्थात जो न्यूटर जेंडर है यही परिभाषित करता है कि कोई जीव ना तो मेल है ना तो फीमेल, अर्थात वह निर्जीव है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें। मेनली इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि यह मुख्यतः यह निर्जीव वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। सेकेंड नंबर पे कलेक्टिव नाउन को प्रदर्शित करता है, यानी कलेक्टिव नाउन के जो भी वर्ड्स होंगे, जितनी भी निर्जीव वस्तु होंगे, उस सारी के सारे न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमारे हाथ में पेन है तो यह पेन क्या हो गया, न्यूटर जेंडर हो गया। बुक है, न्यूटर जेंडर हो गया। रूम है, ये भी निर्जीव है, ये भी न्यूटर जेंडर हो गया। बोर्ड है, ये भी न्यूटर जेंडर हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। हाँ, और कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत जैसे क्राउड हो गया, फैमिली हो गया, फिर इस तरह से सारी चीजें जो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत इतने आते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, न्यूटर जेंडर के। साथ ही इसके सन, सूर्य, समर जो मौसम है, और मून चंद्रमा है, एक ग्रह, और ये सारी चीजें भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती हैं। फिर लास्ट में चौथे नंबर पे है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का अर्थ ही होता है उभय लिंग, और उभय लिंग का मतलब ऐसा जेंडर, ऐसा लिंग निर्धारण करने वाला शब्द जो कि मेल और फीमेल दोनों को प्रदर्शित करे। ऐसा जो भी जेंडर होगा उसे हम लोग कॉमन जेंडर यानी उभय लिंग कहते हैं। यानी इट डिनोट्स, अर्थात ए नाउन डिनोट्स बोथ मेल और फीमेल, दैट कॉल्ड क्या, कॉमन नाउन। यानी इट डिनोट यानी यह डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, बोथ यानी दोनों, मेल और फीमेल सेक्स को या एनिमल को। जैसे में एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट दोनों को प्रदर्शित कर देगा, यानी स्टूडेंट में मेल यानी लड़की यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों आ जाएंगे। वहीं पे पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स में माता पिता दोनों आ जाते हैं। चाइल्ड होता है, चाइल्ड यानी बच्चा जो होगा वो दोनों के अंतर्गत आएगा, मेल और फीमेल दोनों के, क्योंकि छोटा बच्चा है तो दोनों के अंतर्गत आ जाता है। वहीं पे फ्रेंड है, अगर दोस्त है तो वो भी मेल और फीमेल के अंतर्गत आते हैं। सर्वेंट नौकर वो भी, और उसके बाद डॉक्टर, इनेमी, कजन, इन्फेंट यानी इन्फेंट का मतलब शिशु, ये जितने भी नाम होते हैं ये सारे के सारे किस कॉमन के अंतर्गत आएंगे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को प्रदर्शित किया गया हो। इसी के साथ ही फॉर्मेशन मास्कुलिन टू फेमिनिन किस प्रकार से किया जाता है, फेमिनाइन, तो उस चीजों को भी हम लोगों को पढ़ना होता है। क्योंकि अगर हम लोग मास्कुलिन और फेमिनिन और न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर की परिभाषा और उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं, और यद्यपि हम इन सारी चीजों को नहीं अगर पढ़ेंगे तो हम बहुत दिक्कत होगी उसको चेंजेस करने में। तो आइए देखते हैं कि इसके कितने रूल्स होते हैं और किस प्रकार से ये चेंजेस किया जाता है। तो फर्स्ट रूल्स में क्या है, ESS लगा करके बहुतायत ये देखा जाता है कि जेंडर को पहचानने के लिए, यानी कि फेमिनिन जेंडर को पहचानने के लिए आप सीधे सीधे उसमें देख लिए, अगर लास्ट में ESS लगा हुआ है तो वह फेमिनिन जेंडर का ही वर्ड होगा या का ही नाउन होगा। तो इसमें पहला रूल है ESS लगाकर। तो ESS लगा करके हम लोग सामान्य रूप से मास्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे अगर हॉस्ट है तो उसका हॉस्टेस हो जाएगा, हॉस्ट का क्या हो जाएगा, हॉस्टेस हो जाएगा। जेंट है तो जेंटेस हो जाएगा। लायन तो लायनेस, शेफर्ड का शेफर्डेस, और प्रिंस का प्रिंसेस, इस तरह से चेंज किया जाता है। और वहीं पे सेकेंड रूल्स आता है। सेकेंड रूल्स यह कहता है कि जब किसी नाउन के अंत में कुछ वावेल होते हैं और वावेल और कॉन्सोनेंट में उसमें परिवर्तन करके, उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट को हटा करके या उसको परिवर्तन करके उसमें ESS लगा करके मास्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे लास्ट में आया हुआ है एक्टर, जैसे लिखा हुआ है डॉक्टर है,
वेटर है, नेग्रो है, टाइगर है। इस तरह से वर्ड अगर आते हैं तो जिसके अंत में देखते हैं कि इसका जो मास्कुलिन से फेमिनिन बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे इसके कुछ वर्डों में परिवर्तन या हटा करके बनाया जा रहा है। तो जैसे एक्टर है तो एक्टर में एक्ट्रेस, यानी ओ हटा करके उसके स्थान पे आर आ जा रहा है, तो एक्ट्रेस इस तरह करके बनता है। वहीं पे अगर डॉक्टर है तो डॉक्टरेस, और उसके बाद वेटर है तो वेट्रेस, नेग्रो है तो नेग्रेस, और टाइगर का टाइग्रेस, विस्काउंट का विस्काउंटेस, और इस तरह से हंटर का हंटर। यानी कि जब भी आप देखिएगा कि जब किसी नाउन्स के अंत में कुछ वावेल आए हों और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, उसमें कुछ परिवर्तन किया, उसको हटा करके मास्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। थर्ड रूल्स है, कुछ शब्दों को चेंज करके और उसमें ईएस लगा करके बनाया जाता है। जैसे ड्यूक है तो ड्यूक में क्या हो रहा है कि के को हटा दिया जा रहा है, तो ड्यूचेस यानी ड्यूकेस हो जा रहा है। गॉड है तो गॉड इसमें सिंगल डी है, लेकिन जब इसका जब फेमिनिन बनाएंगे, गॉडेस करेंगे, तो गॉडेस सीधे सीधे इसमें डबल डी हो जाएगा। और डबल डी का रूल्स होता है कि जब किसी नाउन्स के अंत में जब कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले जब कोई वावेल आया हुआ, तो जब उसको चेंजेस किया जाता है तो उसको डबल कर देते हैं। और मास्टर का मिस्ट्रेस हो गया, इसमें देखिए सीधे सीधे ए था और इसमें आई बना दिया गया। और सोर्सर है तो सोर्सर में सीधे ए क्या है कि सोर्सरेस हो जाएगा, सोर्सरेस हो जाएगा। फिर उसके बाद गवर्नर का गवर्नेंस, फिर उसके बाद एबोट का एबेस। तो इस तरह से परिवर्तन होता है। अब वहीं पे फोर्थ रूल्स के अंतर्गत आता है कि जब कोई कंपाउंड नाउन आए और कंपाउंड नाउन आता है तो उसको मास्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं कि उस कंपाउंड नाउन का जो रूट वर्ड होता है, यानी कि जो मेन वर्ड होता है, तो उसमें सीधे सीधे परिवर्तन करके ही हम लोग या उसको चेंज करके ही हम लोग मास्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। जैसे अगर मेन सर्वेंट है तो उसको देखिए इसमें मेन वर्ड मैन है, तो मैन सर्वेंट को हम लोग सीधे ओमैन सर्वेंट कर देंगे। उसी तरह से स्टेप फादर है तो उसका फेमिनिन बनाना है तो सीधे सीधे मदर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे मैन सर्वेंट का ओमैन सर्वेंट हो गया, बुल काफ का काउ काफ हो गया, फिर पी कॉप का पी हैन हो गया, टॉम कैट का सी कैट हो गया, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी हो गया। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स जो कि कंपाउंड में आते हैं, तो उसके हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं कि उसका जो मेन यानी रूट वर्ड होता है उसी को परिवर्तन करके हम लोग उसका मास्कुलिन से फेमिनिन बना लेते हैं। वहीं पर एक और भी रूल्स होता है, एक और रूल्स है। इस रूल्स के अंतर्गत सीधे सीधे क्या किया जाता है कि मास्कुलिन से फेमिनिन से मास्कुलिन बनाने के लिए वर्डों को परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे अगर बॉय है तो बॉय को सीधे सीधे गर्ल कर दिया गया। फिर उसके बाद अगर ऑक्स है तो इसके सीधे सीधे काऊ कर दिया गया। इस तरह से रैम है तो इसको यू कर दिया गया। तो इस तरह से सीधे सीधे उसके वर्डों में परिवर्तन करके ही किया जाता है। जैसे ब्रदर है तो सिस्टर, फादर है तो मदर, यानी कि सीधे सीधे उस वर्डों में परिवर्तन करके ही बना दिया जाता है मास्कुलिन से फेमिनिन। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।